बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद मुश्ताक हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल शाजी। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो माइक्रोटेक के हॉटस्पॉट लॉगिन पेज के बारे में है। तो दोस्तों, ये दो लॉगिन पेज मैंने डेस्कटॉप के ऊपर रखे हुए हैं। तो सबसे पहले जो है ना, पेज नंबर जो एक है, हॉटस्पॉट लॉगिन पेज नंबर जो एक है, इसको आप जब डाउनलोड करेंगे तो आपके सामने इसी सूरत में आएगा, यानी विनरार के अंदर होगा। और आपने जो है इसको विनरार से बाहर करना है। तो मैं इसे विनरार से बाहर कर रहा हूँ और आपको इसका मज़ीद जो सारा प्रोसीजर है, इसे एडिटिंग कैसे करना है और इसको माइक्रोटेक में लगाना कैसे है, ये सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को आपने एंड तक देखना है, स्किप नहीं करना। तो ये विनरार से बाहर आ चुका है और मेरे पास जो विनरार लगा हुआ है वो लेटेस्ट वर्जन है। तो आपको भी लेटेस्ट वर्जन लगाना होगा, वरना ये विनरार से बाहर नहीं निकलेगा। तो जब आप इसको निकाल लेंगे तो ये फोल्डर को आपने ओपन करना है। ओपन करने के बाद थोड़ा सा मैं इस पेज की आपको शक्ल दिखा देता हूँ। तो ये जो लॉगिन जिसके ऊपर लिखा हुआ है, तो मैं इसके ऊपर देखें ओपन कर रहा हूँ इसको। तो ये इसकी शक्ल है। आपने इसकी शक्ल देख लिया। यहाँ पे यूज़र नेम डालेंगे, यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे और यहाँ से लॉगिन करेंगे तो ये पेज जो है लॉगिन हो जाएगा। तो दोस्तों, अब हमने करना ये है, देखें पेज मैंने आपको दिखा दिया है और मैं इसे अपनी वेबसाइट के ऊपर जो है अपलोड कर दूंगा। और बाकी आपको सारा तरीका बता देता हूँ कि आप मेरी वेबसाइट से आपने इसे डाउनलोड कैसे करना है। लेकिन आपको मैं थोड़ा सा इसको एडिटिंग करना बता देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। यानी कि मैं आपको ये बताने वाला हूँ, देखिए यहाँ पे मेरा नाम जो लिखा हुआ है सैयद मुश्ताक हुसैन शाह और आगे मेरा नंबर लिखा हुआ है। आपने इसको जो है ना कैसे एडिटिंग करना है, यानी इसको ख़त्म करके अपना नाम कैसे लिखना है। और जहाँ पे मेरे जो है ना ये नेटवर्क का नाम लिखा हुआ है इरफान 3G नेटवर्क, तो यहाँ पे आप अपना जो है कोई सा भी नेम लिख सकते हैं, 4G नेटवर्क लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल के साथ बताता हूँ कि आपने इसे एडिटिंग वगैरह कैसे करना है, अपना नाम इसके अंदर कैसे लेके आना है। तो उसके लिए करना दोस्तों ये है, बिल्कुल आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। इसके मुश्किल तरीके भी हैं जो एडवांस लेवल पे काम किया जाता है, तो लेकिन मैं आपको आसान बताऊंगा जो आप कर सकेंगे। तो आपने इस पेज के ऊपर, ये जो लॉगिन वाला पेज है, आपने इसके ऊपर राइट माउस क्लिक करके इसे ओपन विद नोटपैड में जो है ना ये खोलना है आपने। अब आप नोटपैड में से आप खोलेंगे दोस्तों, तो ये देखें, ये शुरू शुरू में यहाँ पे लिखा हुआ है इरफान 3G नेटवर्क। तो इसको आपने जो है बस यहाँ पे कर्सर लगा के इसको आपने रिमूव करते जाना है। देख, यहाँ तक मिसाल के तौर पर मैंने रिमूव किया है। आपने सारा रिमूव करके अपना नाम लिखना है। नाम लिखने के बाद दोस्तों आपने जो है ना कंट्रोल एस दबा देना है कीबोर्ड से, तो ये सेव हो जाएगा। उसके नीचे आप देखें फिर मेरा ये नेटवर्क का नाम लिखा हुआ है। तो यहाँ ऊपर ऊपर दो मरतबा नाम लिखा होगा और इसको आप थोड़ा सा नीचे करके आएंगे तो आगे जहाँ पे फ़ोन नंबर और नेम था वो जगह भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये जगह आ गया, यहाँ पे भी वही सेम इरफान 3G नेटवर्क लिखा हुआ है और यहाँ पे जो है ये मेरा फ़ोन नंबर लिखा हुआ है। तो आपने अपना, मेरा नेम लिखा हुआ है ये पूरा, आपने अपना नेम लिखना है और अपना फ़ोन नंबर लिख देना है। यहाँ पे अपना नाम लिख देना है नेटवर्क का। तो ये चीज़ें लिखने के बाद दोस्तों आपने अपने कीबोर्ड से कंट्रोल एस करना है तो ये सेव हो जाएगा। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, फाइल दबा के तो ये सेव के ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो ये जो है सेव हो जाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ मैंने जो इसमें थोड़ी सी चेंजिंग की है वो सेव हुई है या नहीं हुई, ये चीज़ें आपको चेक करवा देता हूँ। देखें ये जो फ़ोन नंबर थोड़ा सा यहाँ पे मैं डिलीट कर देता हूँ कुछ नंबर, और ये जो इरफान 3G नेटवर्क है इसको भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको वहाँ पे जब मैं इसको सेव करके आपको दिखाऊंगा आपको समझ आ जाए कि ये ऐसे ही होगा। तो इसको मैंने यहाँ से क्लोज़ कर दिया। अब मैं इसको खोल के आपको दिखाने वाला हूँ। तो आप देखेंगे, देखें जैसे मैंने वो इरफान वाले अल्फाज काटे हैं तो ये आप देखें कटे हुए अल्फाज आ गए हैं, और ये मैं फ़ोन नंबर भी काटा है तो कटे हुए आ गए हैं। तो अब आपने करना क्या है कि इस फ़ोन नंबर की जगह पे अपना फ़ोन नंबर, नेम की जगह पे अपना नेम और यहाँ पे अपने नेटवर्क का नेम लिख के दोस्तों आपने सेव कर देना है। और इसी तरीके के साथ मैं आपको दोस्तों बताने वाला हूँ कि आपने करना यह है कि ये तमाम चीज़ें जो हैं इसको भी आपने जो है ना इसी तरीके में से नोटपैड में खोलना है। इसके अंदर से भी जो है फ़ोन नंबर वगैरह और मेरा नेम मिलेगा, ये भी आपने जो है ना मतलब है कि ख़त्म कर देना है। इसको भी खोलना है, सारे फोल्डरों को आपने खोल के देखना है। और इस खोलने के जैसे आप ओपन करेंगे आपको ये देखें मेरा नेम आ रहा है, मेरा सब चीज़ आ रहा है वही वाली सेम। तो आपने क्या करना है कि इसको नोटपैड के अंदर खोलना है। नोटपैड के अंदर खोल के जहाँ जहाँ पे मेरा नाम और मेरे नेटवर्क का नेम लिखा हुआ है तो उसको आपने जो है एडिटिंग करना है, उसको आपने ख़त्म कर देना है।
और अपने नेटवर्क का आपने नाम लिख देना है। देखें ये यहाँ पे ये मेरा लिखा हुआ है। तो यहाँ तक तो आप समझ गए कि इसको एडिटिंग कैसे करना है। अब आपको दोस्तों बता देता हूँ कि इसको लगाना कैसे है मैक्रोटेक के अंदर। अब देखें इसके ऊपर बहुत बड़ा नाम लिखा होगा फोल्डर के ऊपर। आपने क्या करना है, इसको बिल्कुल जो है ना ख़त्म कर देना है। बस मुख्तसर से 2-3 अल्फाज लिखने हैं। जैसे मैं लिख देता हूँ इसके ऊपर इरफान 3G लिख देता हूँ, यानी कि इसके ऊपर इरफान 3G लिख देता हूँ, बस इतना। यानी कि यहाँ पे जो हम अब जब हम लगाने लगेंगे इसको उसके अंदर अपने में मैक्रोटेक के राउटर के अंदर लगाने लगे तो फिर इसके ऊपर छोटा सा हमने नाम लिखना है फोल्डर के ऊपर। बाकी इसके अंदर जैसे फोल्डर पड़े हुए हैं वो वैसे ही पड़े रहेंगे, इसको हमें कुछ छेड़खानी नहीं करनी। तो इसके ऊपर जो है छोटा सा नाम लिखने के बाद हमने अपना जो है मैक्रोटेक का जो हमारा विनबक्स है उसे खोलना है। विनबक्स खोलने के बाद दोस्तों देखें ये फाइल आपको नज़र आ रहा होगा मेन्यू बार में। तो इस फाइल के ऊपर आपने क्लिक करना है और देखें मेरे इसमें पहले जो है पेज लगा हुआ है उसको मैं रिमूव कर रहा हूँ ताकि आपको सही समझा सकूँ। तो ये मेरा पेज पहले वाला रिमूव हो जाए तो उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ। देखें ये मेरा पेज जो है रिमूव हो गया। आपने 2-3 चीज़ें और भी गौर से देखनी है ताकि आपको सही समझ आ सके। ये देखें जो इसकी मैक्रोटेक का मेरा जो राउटर बोर्ड है RB750GR3, तो इसकी मेमोरी अभी देखें 37% फ्री है। तो 37% फिर 16 MB इसकी टोटल मेमोरी होती है। तो उसमें इसकी जो है 10 MB जो है वो यूज़ हो चुकी है। तो बाकी जो है ना मतलब है कि 37% इसकी फ्री है। तो अब हमने क्या करना है कि ये जो हमारा लॉगिन पेज था इसको हमने देखें ऐसे डेस्कटॉप के ऊपर रख लेना है और इसको जो है इस फाइल वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। तो ये हमारे पास जो है ना ये एक बॉक्स खुल जाएगा। इसको ऐसे पकड़ के हमने ये जो फ्लैश लिखा हुआ है इस फ्लैश के ऊपर आके हमने छोड़ देना है। तो दोस्तों आपने देखा जैसे हमने फ्लैश के ऊपर आके इसको छोड़ा है अपने लॉगिन पेज वाले फोल्डर को, तो उसके बाद देखें ये मेमोरी जो हमारी 37% थी अब 34% बची है। और क्योंकि ये जो पेज है ये बिल्कुल कम MB का है, यानी कि हाफ MB के करीब है, आधे MB का है। तो अगर ये ज़्यादा होता तो हमारी ये मेमोरी भी जो है ज़्यादा यूज़ हो जाती। तो आपने ख्याल रखना है यूट्यूब वगैरह से कहीं से आप लॉगिन पेज उठा के इसमें डाल नहीं देना, क्योंकि पेज जो होते हैं 3-3, 4-4 MB के, 5 MB, 10 MB के भी लॉगिन पेज होते हैं। ये भी बहुत बड़ा पेज था। इसके अंदर जो फालतू फाइलें थी वो मैंने सारी हटा दी हैं, सिर्फ काम की फाइलें रखी हैं। तो इसलिए ये आधा MB का बनना है, वरना अगर 5-6 MB का अगर यहाँ पे हम डालेंगे तो ये हमारी सारी जो फ्री मेमोरी है यूज़ हो जाएगी और हमारा मैक्रोटेक जो है ना परेशान करने लगेगा, मसले मसाइल करने लगेगा। तो अब मैंने आपको एडिटिंग करने का तरीका बता दिया और इस पेज को लगाने का तरीका भी बता दिया। फाइल के अंदर आके आपने फ्लैश के अंदर ऐसे उठा के जो है डाल देना है। तो 2 तरीके आपको बता दिए। अब तरीका तीसरा ये बनेगा कि यहाँ तक तो आपने समझ लिया कि अब इसको लगाना कैसे है। तो ये देखें सबसे पहले सर्वर है, सर्वर के आगे सर्वर प्रोफाइल लिखा हुआ है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जो ऊपर डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ है इसको आपने छोड़ देना है। नीचे जो हॉटस्पॉट लिखा हुआ है इसके ऊपर आपने डबल क्लिक करना है। तो डबल क्लिक करने के बाद ये जो डायरेक्टरी लिखा हुआ है ITML डायरेक्टरी लिखा हुआ है इसके सामने एरो का निशान है, इसको आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपने देखना यह है कि ये देखें हमने जो लिखा था ना इरफान 3G उसके ऊपर फोल्डर के ऊपर लिखा था, तो फ्लैश इरफान 3G आपने ये सिलेक्ट करना है। लेकिन आपने ये सिलेक्ट नहीं करना फ्लैश इरफान 3G आगे स्टेटिक है, ये मुख्तलिफ अल्फाज आगे लिखे हुए हैं। तो आपने कोई भी इनमें से सिलेक्ट नहीं करना। जिसके आगे जो है ना फ्लैश के आगे सिर्फ आपके ये वाले फोल्डर का नेम हो, जैसे इरफान 3G है तो इस फ्लैश के आगे भी इरफान 3G है और नीचे भी देखें फ्लैश इरफान 3G स्टेटिक है। तो हमने स्टेटिक और बाकी पे नहीं जाना, क्योंकि सिर्फ जिसके ऊपर इरफान 3G है तो इसको हमने सिलेक्ट करना है। जैसे हम इसको सिलेक्ट कर देंगे तो उसके बाद दोस्तों अप्लाई और ओके कर देंगे। अब ये हमारा जो लॉगिन पेज है ये काम कर रहा होगा। मैं ऐसा करता हूँ, देखें ये मेरा यूज़र है, मैं यूज़र में आके अपना जो मेरा कंप्यूटर चल रहा है तो मैं इस कंप्यूटर को जो है ये वाला मेरा कंप्यूटर जो है ये चल रहा है तो मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ, यानी कि अपने कंप्यूटर वाला जो मेरा पेज है इसको मैं हटा देता हूँ। अब मेरे पास लॉगिन पेज आएगा। तो ये देखें मैंने अपने कंप्यूटर का जो है जिससे मैं अभी लॉगिन था उसको मैंने हटा दिया है। तो अब मैं जो है ये खोलता हूँ और खोलने के बाद एक न्यू टैब खोलता हूँ और मेरा जो लोकल एड्रेस है जिसके ऊपर लॉगिन पेज आता है तो वो दोस्तों 192.168.25.1 ये मेरा पेज है। तो इसको मैं एंटर करता हूँ तो आप देखना है कि मेरा लॉगिन पेज कैसे आता है। तो दोस्तों आपने देख लिया जैसे मैंने इंटर किया है
तो मेरा लॉगिन पेज आ चुका है और ये अल्फाज भी वही सेम कटे हुए हैं क्योंकि हमने अभी तक इसको सही से एडिटिंग नहीं किया। तो यहाँ पे हम यूज़र नेम पासवर्ड डालेंगे तो हमारा जो है ये काम करना शुरू कर देगा। तो मैं एक यूज़र क्रिएट कर लेता हूँ ताकि आपको ये भी मैं समझा देता हूँ, तसल्ला करा देता हूँ। यहाँ पे भी मैं 1 लगा देता हूँ और यहाँ पे भी मैं 1 लगा देता हूँ और प्रोफाइल जो है मैं यहाँ पे 6 MB के लगा के और अप्लाई ओके कर देता हूँ। तो अब दोस्तों देखिए मैं यहाँ पे आ जाता हूँ कि मैंने यहाँ पे भी 1 लगा देता हूँ और यहाँ पे भी 1 लगा देता हूँ। उसके बाद दोस्तों देखें जैसे मैं लॉगिन करता हूँ तो आपके सामने ये 3 ऑप्शन आएंगे कि गूगल पे आप जाना चाहते हैं, यूट्यूब पे जाना चाहते हैं या फेसबुक पे जाना चाहते हैं। तो जैसे ही अपना कस्टमर किसी चीज़ के ऊपर क्लिक करेगा तो चला जाएगा। तो मैं ये गूगल के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये आपको पता चल जाएगा कि ये देखें मेरा गूगल खुल चुका है। तो दोस्तों अब आपको समझ आ चुका है कि इस लॉगिन पेज को एडिटिंग कैसे करते हैं, फिर मैक्रोटेक में लगाते कहते हैं। अब आखिरी बात आपको समझा देता हूं कि आपने इस लॉगिन पेज को मेरी वेबसाइट से डाउनलोड कैसे करना है। दोस्तों देखिए मैं ये जो है ना एक अपनी जो है वीडियो खोल के रखा हूँ। तो मेरी कोई सी भी वीडियो हो, कोई सी वीडियो, उसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर आप आ जाएंगे। आके उसके ऊपर दोस्तों आपने करना ये है कि ये देखें 4 लिंक जो होते हैं मेरी हर वीडियो के अंदर होते हैं, ट्विटर का, मेरी वेबसाइट का, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का। तो आपने जो है मेरी वेबसाइट के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने से पहले आपने ये करना है कि ये जो वीडियो का टाइटल होता है, ये वाला जो वीडियो का टाइटल होता है, ये आपने कॉपी कर लेना है। अब मैं जो है ये आपको दिखा देता हूँ कि ये जो मैं जब इसको अपलोड करूँगा अपनी वेबसाइट के ऊपर तो ये टाइटल होगा, वहाँ पे मेरी वीडियो का भी यही टाइटल होगा, हाउ टू क्रिएट मैक्रोटेक हॉटस्पॉट लॉगिन पेज। आगे होगा हाउ टू चेंज हॉटस्पॉट लॉगिन पेज नंबर 1। ये एक जो पहले जिसकी मैंने आपको अभी सारी डिटेल समझाई है ये वो वाला है। इसके बाद फिर मैं ये दूसरा पेज आपको दूंगा जिसके ऊपर नंबर 2 होगा। तो आपने ये वाले अल्फाज जो हैं ये आपने कॉपी कर लेने हैं। कॉपी करने के बाद क्योंकि जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो उस वीडियो का भी यही टाइटल होगा, उस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी ये अल्फाज आपको मिल जाएंगे टाइटल। तो आपने ये कॉपी करने के बाद जब मेरी वीडियो जो भी आप चला रहे हैं तो उसकी दोस्तों आपने डिस्क्रिप्शन के अंदर आना है तो आपको 4 लिंक मिलेंगे। ये वाला लिंक जो है मेरी वेबसाइट वाला, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है तो मेरी वेबसाइट जो है ना आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो दोस्तों देखें आपके सामने ये मेरी टेक्निकल शाजी वाला जो ब्लॉग है, वेबसाइट है, ये ओपन हो चुकी है। तो क्योंकि रोज़ाना की बुनियाद पे मैं एक वीडियो डालता हूँ तो वो जो वीडियो होगी सामने तो नहीं होगी। आपने क्या करना है, जो टाइटल होगा उसको यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है। तो जो टाइटल आपने वहाँ से कॉपी किया था यहाँ पे, क्योंकि अभी तो वो नहीं आएगा, अभी मैंने वीडियो नहीं लगाई, तो मैं वैसे आपको सर्चिंग करके दिखा रहा हूँ क्योंकि एक मैंने और पहले वीडियो डाली थी तो शायद वो वीडियो आ जाएगी। तो ये टाइटल यहाँ पे आपने सर्च बार में पेस्ट करके यहाँ सर्च पे दबा देना है। तो जैसे आप सर्च पे दबाएंगे तो दोस्तों देखें अभी वो कह रहा है कि यहाँ पे कोई वीडियो नहीं है इस टाइप की। तो जब अब वीडियो होगी तो यहाँ सामने वीडियो आ जाएगी और उस वीडियो के नीचे डाउनलोडिंग का आपको बटन मिल जाएगा। आप डाउनलोडिंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो यही वाला जो फोल्डर मैंने आपके सामने विनरार से बाहर निकाला है तो ये वाला फोल्डर आपको मीडिया फायर से डाउनलोडिंग होके मिल जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके के साथ आप अपना जो है कस्टम जो है लॉगिन पेज एडिटिंग कर सकते हैं और अपने मैक्रोटेक में लगा सकते हैं और उसके मज़े ले सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस दूसरे पेज की मैं आपको एडिटिंग वगैरह बताऊंगा। ये थोड़ा उससे हैवी पेज है, ये आधी MB का था तो ये जो है तकरीबन 3-3.5 MB का पेज है। तो ये इसके फंक्शन भी थोड़ा ज़्यादा हैं। तो आने वाली वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपको ये पेज भी दूंगा, इसकी एडिटिंग भी बताऊंगा, सारी चीज़ें जिस तरह आपको इसमें बताई हैं सेम इसमें भी बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल टेक्निकल शाजी को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।